दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं घातांक और करणी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को अक्सर परेशान करते हैं और आप लोग अक्सर ऐसे कॉन्सेप्ट से परेशान होते रहते हैं। एग्जाम में बहुत समय लग जाता है, लेकिन नो टेंशन, आज की क्लास के बाद आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल गायब होने वाली है। चलो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। मेरा नाम है अग्रसेन आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा चैनल आर्या कोचिंग। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस जिसमें दिए होते हैं बहुत सारे नंबर्स और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है या फिर कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग टैकल कैसे करते हैं, इसमें दो तीन प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। हम तीनों कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझेंगे और आराम से ऐसे क्वेश्चंस को विद इन 10 सेकेंड्स के भीतर करने का प्रयास करेंगे। चलो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। हम बताते हैं कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। जैसे मैंने ले लिया एक आपके लिए प्रश्न ले लिया कि निम्न में सबसे बड़ी संख्या बताइए। यहां पर कुछ नंबर्स दिए होंगे, ऐसे नंबर साधारण नहीं दिया होता है, कुछ पावर्स में दी होती है और इतनी ज्यादा पावर दी होती है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ऐसे पावर कैसे निकाली जा सकती है। जैसे मान लिया 2 की पावर 60 दे दिया, साथ ही में आपको दे देगा 3 की पावर 48, साथ में दे देगा 4 की पावर 36, 5 की पावर आपको दे दिया मान लिया 24। ठीक है, और आपसे कह दिया कि इन सभी नंबर्स में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी जा रही है। भाई अब ये नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं, 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24। ठीक है, तो इनका पावर अगर आप निकालने जाएंगे तो फिर जिंदगी भर तो पावर ही निकालते रहेंगे, एग्जाम आप कब करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है और अभी हम आपको बताने वाले हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ये एक तरीका है। एक दूसरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है जिसमें रूट दिया होता है, हर एक नंबर के ऊपर कुछ करने की पावर दी रहती है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कैसे करेंगे, तो आज की क्लास में ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और मुझे यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, जब भी आपसे इस प्रकार की कुछ संख्याएं दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या या फिर आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा विशेष काम नहीं करना है। सबसे पहले आपको पावर्स देखनी है और पावर्स का HCF लेना है। क्या लेना है? HCF, जिसे हम मासा कहते हैं, महत्तम समाप्य वर्ग। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं? पावर्स का HCF लेते हैं। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट एक बार सीख जाओगे 2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो सीख लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या लेंगे? HCF ऑफ पावर्स। ठीक है, पावर का HCF लेंगे। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि 60, 48 और 36 और 24, मतलब 60, 48, 36 और 24 का HCF क्या होगा, मासा क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? अब कहोगे सर मासा कैसे निकालेंगे? मासा की भी विधि बताइए। भाई कक्षा 3 और 4 में आपने मासा निकालना सीखा था, बचपन में याद करिए। लेकिन भाई अगर उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे जिस प्रकार से आपने कक्षा 3, 4 में मासा निकालना सीखा था, अगर उस तरह से मासा निकालेंगे तो आपका समय बहुत बर्बाद होने वाला है। इसलिए मैं आपको मासा निकालने की भी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। आपको जिन संख्याओं का मासा निकालना है, यहां पर आप किसका मासा निकालने जा रहे हैं? भैया 60, 48, 36 और 24, मतलब जो पावर है, पावर्स का मासा करना है, मतलब HCF ज्ञात करना है। जिनका आपको HCF ज्ञात करना है उनमें से सबसे छोटी संख्या को पकड़ो। अगर सबसे छोटी संख्या का भाग हर संख्या में चला जाता है तो सबसे छोटी संख्या ही आपका HCF होगी। अगर आप 24 का पढ़ा 36 में पढ़ेंगे, नहीं जाएगा। 24 का पढ़ा 48 में तो चला जाएगा, लेकिन 36 में अगर किसी एक में भी नहीं जा रहा है तो समझ लो वो उसका मासा नहीं होगा। तो भैया 24 का पढ़ा पहले हम 36 में पढ़ के देखें, 24 एकम 24, 24 दुना 48 सीधा होता है, 36 तो नहीं आता है। इसका मतलब 24 इसका HCF नहीं होगा, और जैसे ही 24 HCF नहीं होगा, वो कैंसिल बात हो जाए, तो भैया तुरंत उस 24 का आधा कर दीजिए। 24 का आधा कर दीजिए, मतलब जो भी संख्या यहां पर तो 24 है, उसका आधा कर दीजिए, उस संख्या का आधा कर दीजिए।
आधा कर दिया, 24 का आधा हो गया 12। अब 12 का पढ़ा इसमें, अब 24 में भी पढ़ के देखो, 36 में भी पढ़ के देखो, 48 में भी और 60 में भी। अगर पूरा पूरा डिवाइड कर देता है 12 तो 12 HCF हो जाएगा। तो 24 तो सबको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा था, लेकिन 12, 24 का आधा हमने किया 12, तो 12 जो है इन सबको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। मतलब 12 दूने 24, 12 तियां 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका HCF कितना होगा भैया, तो इसका HCF हो गया हमारे पास 12। कोई दिक्कत है? HCF आपको कैसे निकालना है, सबसे पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया, ध्यान से समझ लेना, और उसके बाद में मैं बता रहा हूं भैया सबसे बड़ी संख्या आपको कैसे निकालना है। नो प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, बस आप ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनते रहें। ठीक है, मैंने क्या बताया है, सबसे पहले जब भी आपको सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या निकालने को क्वेश्चन आता है और आपके सामने पावर्स किसी भी नंबर की बहुत बड़ी बड़ी दी रहती हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले करना क्या है, करना है आपको HCF ज्ञात करना है, क्योंकि आपको दिमाग में रखना है कि सबसे पहले हम यहां पर इनकी पावर इक्वल करेंगे, और पावर इक्वल करने के लिए हमें HCF ज्ञात करना है। तो भैया HCF ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे HCF वो भी मैंने बताया। क्या करना है HCF ज्ञात करने के लिए, सबसे छोटी संख्या को पकड़िए, सबसे छोटी संख्या का भाग सब में देकर के देखिए, अगर सबसे छोटी संख्या अन्य सभी संख्याओं को डिवाइड कर देती है पूरा पूरा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वही हमारा HCF होगी। लेकिन अगर वो डिवाइड नहीं कर पाती है तो उसका हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए। अगर उसका हाफ पूरा पूरा सबको डिवाइड कर देता है तो वही HCF है। अगर वो भी नहीं डिवाइड करता है तो उसका तिहाई कर दीजिए, जैसे 24 है 24 का तिहाई हम कर देंगे, या फिर उस हाफ का हाफ कर देंगे। ठीक है, करके देखेंगे हम। तो अगर मान लिया 12 भी नहीं काटता तो फिर हम क्या करते, इसका और हाफ कर देते, और हाफ करने से कोई फायदा मिलता नहीं, हम उसका जो हाफ आया था 12 आया था, 12 का आधा कर देते, 6 कर देते, 6 से भाग करके फिर देखते, 6 से भी नहीं अगर कटता तो फिर हम 6 का भी आधा कर देते, 3 कर देते, 3 से भाग करके देखते, जिससे पूरा पूरा कट जाता, पूरी पूरी सभी संख्याएं पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाती, बस वही उसका HCF होगा। तो यहां पर 24 तो HCF नहीं हुआ, लेकिन 24 का हमने हाफ किया, आधा किया, तो उसने सबको डिवाइड कर दिया पूरा पूरा, इसका मतलब इसका HCF क्या है, 12 है। कॉन्सेप्ट समझ गए? HCF निकाल लेंगे। अब जैसे ही HCF आ जाएगा तो इनकी पावर को HCF के फॉर्म में तोड़ देना है। तो भाई यहां पर अभी 2 की पावर 60 लिखा था, 60 को 12 के गुणे में लिखेंगे तो 5 गुणे 12 लिखेंगे, 12 पंचे 60 होता है। सबका 48 को भी 12 के गुणे में लिखेंगे। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे 3 की पावर 48 है तो 12 चौक 48 होता है, 4 गुणे 12 लिखेंगे। यहां पर 4 की पावर 36 है, 12 तियां 36 होता है तो 3 गुणे 12 लिख सकते हैं 36 को, और ऐसे ही 5 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 12। तो भैया 60 को हमने 12 पंचे 60, 5 गुणे 12 के रूप में, यहां पर 48 था, 48 को 4 गुणे 12 के रूप में, मतलब पावर को उसके HCF के फॉर्म में उसको हमने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद में टूट जाने के बाद में अब आपको क्या करना है, जो 12 था HCF था, HCF वाली पावर छोड़ करके जो बच रहा है उसका वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है। भैया 12 छोड़ दो, अब आपके पास 2 की घात 5 है, 2 की घात 5 मतलब 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 होता है, ये आपको पता ही होगा। तो 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, और 32 की पावर हो गई केवल ऊपर 12, मैं केवल 12 छोड़ रहा हूं पावर में। 3 की पावर भैया 4, 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, तो 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 तियां 9 तियां 27 तियां 81, मतलब 3 की पावर 4 का मतलब है 81, और पावर में कितनी है 12, क्योंकि 12 केवल छोड़ा है। 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 चको 16 चको 64, मतलब 64 लिखेंगे, और 64 की पावर में क्या होगा 12। इसी प्रकार 5 की पावर 2 का मतलब है 5 25, और घात पावर में कितनी है 12। ओके, अब जब ये आप कर लेंगे तो सबकी पावर आप इक्वल कर चुके हैं, सबकी पावर में बराबर बराबर है। जब सबकी पावर बराबर होगी तो सब उसमें से आपको बेस चेक करना है, बेस सबसे ज्यादा किसका है, और जिसका बेस सबसे ज्यादा होगा बस वही आपकी बड़ी संख्या होगी। तो अगर आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो भैया अब देखो पावर सबकी
क्या है 12 12 12 है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बेस चेक करना है कौन सा बड़ा है। तो सबसे बड़ा बेस कौन सा है 81 81 है। तो सबसे बड़ी संख्या 81 वाली हुई। 81 वाली संख्या कहां से मिली थी इस वाले से। तो हमारा सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछेगा तो उत्तर होगा 3 की पावर 48। तो इन सभी में सबसे बड़ी संख्या है 3 की पावर 48। अगर आपसे यहीं पर पूछा होता कि भैया सबसे छोटी संख्या बताओ तो सबसे छोटी संख्या आप कैसे बताते। तो यहां पर पावर तो सबकी 12 12 हो चुकी है। आपको कॉन्सेप्ट तो यही इस्तेमाल करना है। पावर आपने सबकी 12 कर दी है। अब आपको सबसे छोटी वाली संख्या देख लेना था 25। 25 किससे बनकर के आई है 5 की पावर 24 से। इसका मतलब है सबसे छोटी संख्या जो वैल्यू होगी वो होगी 5 की पावर 24। मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप सीख चुके होंगे। और अगर अभी तक इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाए हैं तो मैं अगला सवाल एक बार फिर आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। अगला सवाल मैं इसको मिटाता हूं और अगले सवाल की बात करता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो। आपके सामने एक मैं सवाल ले रहा हूं और इस सवाल को भी आप बहुत आसानी से लगाएंगे। मैंने एक सवाल लिया 3 की पावर मान लिया 2 की पावर, चलो ले लिया मैंने 2 की पावर 300। ठीक है, 3 की पावर 200 और इधर 7 की पावर 100। ये 3 संख्या ले ली। हमने कहा कि भैया सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है और सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी है। ये आपको जवाब देना है। संख्याएं कौन कौन सी हैं 2 की पावर 30, 3 की पावर 20, 7 की पावर 100। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या इन दोनों में से आपको ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम मैंने आपको बताया। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जब भी आपको पावर बहुत बड़ी बड़ी दिखेंगी तो आपको HCF लेना है। HCF लेने का मैंने तरीका बताया है कि भैया HCF में सबसे छोटी वाली पहले संख्या पकड़ो। अगर सबसे छोटी वाली संख्या अन्य दोनों या अन्य सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देती है तो वही HCF है। अगर वो नहीं कर पाती है विभाजित तो उसका हाफ कर दो, उससे देखो विभाजित करके। अगर वो कर देती है तो वो HCF हो जाएगा। यहां पर आप सबसे छोटी संख्या है 100। ये नीचे वाली नहीं, पावर की HCF लेना है। तो सबसे छोटी पावर क्या है 100। 100 क्या 200 को पूरा विभाजित कर देगी, हाँ कर देगी। 100 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे 200 आ जाएगा। 100 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे 300 आएगा। तो 100 200 को भी और 300 को भी पूरी तरह से विभाजित करता है। इसका मतलब है कि इसका HCF कितना है 100। और अगर HCF 100 है तो अब हम क्या करेंगे, इनको बस 100 के फॉर्म में तोड़ेंगे। 300 को क्या लिखोगे 3 गुणे 100, 100 के फॉर्म में, HCF के फॉर्म में तोड़ना है। इसको क्या लिखोगे 2 गुणे 100 है। और इसको क्या लिखोगे 100 को तो 100 ही लिखोगे यार, गुणे में 1 आप लिखना चाहो तो लिख लो 1 गुणे 100। ठीक है, यहां पर हमने आपको बताया है कि बस HCF वाली पावर छोड़ करके आपको सारी वैल्यू ले लेना। HCF वाली पावर छोड़ दो। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। 2 की पावर 3 क्या होता है 8। 8 की पावर 100। यहां पर 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 की पावर 2 9, 9 की पावर 100। और यहां पर 7 की पावर 1 का मतलब तो 7 ही रहेगा, 7 की पावर 100। अब आप इनमें से बताइए कि सबका अगर पावर इक्वल है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसका बेस सबसे अधिक होगा। और भैया बेस सबसे अधिक किसका है तो 9 की पावर 10 का बेस सबसे अधिक है। और यह संख्या बनी है इससे, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी होगी ये वाली। और सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछती है तो सबसे छोटी संख्या, इसका बेस सबसे छोटा है तो सबसे छोटी संख्या होगी आपकी ये वाली। मेरे ख्याल से अब आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, आपको HCF निकालना अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि आप 2 सेकंड में HCF कैसे निकाल सकते हैं, मैंने यहां पर बता दिया आपको। साथ ही साथ में हमने आपको यह भी बता दिया कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं अगर पावर बहुत बड़ी बड़ी दी हैं, अगर दिया है तो कैसे निकालेंगे, यह भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रही है, ये क्लास पसंद आ रही है तो भैया लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। क्योंकि आपका जब शेयर होता है तो अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचता है। ठीक है, और आप जब लाइक करते हैं तो YouTube एल्गोरिदम को लगता है कि हाँ इस वीडियो में कुछ दम है और ये अन्य लोगों के पास भी सजेस्ट करता है। इसलिए हम आपसे लाइक मांगते हैं। लाइक करने से कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता है, लेकिन हाँ
YouTube इसको सजेशन में आगे भेजना शुरू कर देता है। तो इसलिए आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल अगर अभी नहीं सब्सक्राइब किया है तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो भाई, यहां पर आप मैथ सीख रहे हो। ठीक है, चलो अगला कॉन्सेप्ट अब हम लोग देखेंगे, और अगले कॉन्सेप्ट पर बेस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं ये भी हम लोग समझेंगे अच्छी तरीके से, बहुत प्यार से। ठीक है, जानते हैं। सबसे पहले मैं इसको मिटाऊंगा और आपके पास अगले कॉन्सेप्ट का एक सवाल लेकर के आ रहा हूं, और ये सवाल किस प्रकार का होता है ये देखिएगा। मान लिया कि आपके पास एक क्वेश्चन है, करनी की पावर, करनी में 3 है और रूट में मान लिया 6 है आपका। ठीक है, और यहीं पर करनी में मान लिया 5 है और यहां पर 2 है। अच्छा, यहां पर अगर 2 ना भी दिया जाए तो समझ लेना कि वहां पर 2 होता ही होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से एक और नंबर लिख लेते हैं, और मान लिया 12 है और यहां पर करनी में 6 दिया है। मतलब यहां पर रूट के भीतर, भैया ये 3 बाहर नहीं है, 3 बाहर नहीं है, ये 5, ये 2 बाहर नहीं है, ये 6 बाहर नहीं है, इसके भीतर लिखा हुआ है। और भीतर मतलब इसका मतलब क्या, ये समझिए। जरूरी नहीं है कि यहां पर 2 लिखा हो, अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब हम 2 समझ लेते हैं। यहां पर मैंने 2 लिख दिया है, अगर नहीं लिखा होगा यहां पर कुछ तो उसका मतलब 2 होता ही होता है, और अगर लिखा है तो उसका मतलब वही होगा जो लिखा है। जैसे यहां पर 3 लिखा है तो यहां पर इसका मतलब 3 ही लिया जाएगा, लेकिन यहां पर 3 ना लिखा होता तो हम समझते हैं कि यहां पर 2 होगा। ठीक है, यहां पर 6 लिखा है तो इसका मतलब 6 ही लिया जाएगा, लेकिन अगर मैं यहां से 6 गायब कर दूं तो हम क्या समझेंगे कि यहां पर 2 होगा। मतलब 2 तो मैंडेटरी है, होता ही होता है, अगर और कुछ लिख दिया है तो हम उसको मान लेते हैं। बात क्लियर है? इस प्रकार के सवाल, और आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, या फिर निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे आपको तब क्या करना है ये भी आज मैं आपको समझाने वाला हूं। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आप इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। इस ऐसे क्वेश्चंस को, ये जब पावर यहां पर करनी के भीतर दिया होता है, रूट के भीतर दिया होता है, तो इसका मतलब होता है यहां पर अगर 3 दिया है तो इसका मतलब होगा 6 की पावर में है 1/3। भैया 3 नहीं है, पावर में 1/3 है। इसका मतलब क्या है, 5 की पावर में 1/2 है, यहां पर 2 है, और इसका मतलब होगा 12 की घात में 1/6 है, क्योंकि यहां पर 6 है। ठीक है, जब इतना हो जाए अब आपको क्या करना है, बस छोटा सा दिमाग लगाना है। अभी हमने बताया जब पावर्स बड़ी बड़ी थी, 100 थी, 200 थी, 60 थी, 50 थी, 48 थी। ठीक है, इस प्रकार की जब पावर बहुत बड़ी बड़ी वाली पावर थी तब आपको क्या करना होता था, HCF निकालना होता था। HCF मतलब मासा। यहां पर आपको क्या करना होता है, LCM निकालना होता है। जो पावर के नीचे वाले हर होते हैं, डिनोमिनेटर्स होते हैं, ठीक है, इनका आपको क्या करना होता है, LCM ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है, LCM। तो यहां पर हमें क्या करना है, LCM। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद में जल्दी सवाल लगा लेंगे। ठीक है, LCM ऑफ पावर्स। ठीक है, पावर का LCM आपको 3 का, 2 का और 6 का LCM चाहिए। और LCM निकालने की अगर मैं ट्रिक बताऊं आपको, जैसे आपने कक्षा 3-4 में LCM निकालना भी सीखा होगा, लेकिन वैसे जब आप लिख करके LCM निकालेंगे तो आपको समय लगेगा। यहां पर आपको समय, आप जानते हैं कि आपके पास समय नहीं होता एग्जाम हॉल में बैठ करके, तो आपको LCM कैसे निकालना है उसकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। ध्यान से देखना, LCM में क्या करना है, HCF में मैंने अभी बताया था कि सबसे छोटी नंबर लेना है, उनको सबसे भाग करके देखना है, और अगर जो इसको भाग कर दे वही बस उसका HCF हो जाएगा। लेकिन LCM में क्या करना है, आपको सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, और सबसे बड़ा नंबर ले लिया आपने। अब आपको देखना है कि क्या ये सबसे बड़ा नंबर जो है वो अन्य दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो इसका मतलब है वही उसका HCF होगा, और अगर नहीं होता है तो भैया उसका दुगना कर लो। उसमें आधा करते थे, इसमें इसका दुगना कर लोगे, दुगने, और फिर उसको भाग करके देखो, अन्य संख्याओं से डिवाइड करके देखो, क्या उसका दुगना डिवाइड हो जाएगा। अगर हो जाता है तो वही LCM है। अभी हम लोग देखेंगे, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेना। यहां पर आप क्या कर रहे हैं,
3, 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 6 को पकड़ो। अब 6 देखो, क्या 2 से विभाजित हो जाएगा पूरा? हाँ हो जाएगा, 2 3 6 होता है। क्या 3 से विभाजित हो जाता है? 3 का पहाड़ा भी 6 में आराम से चला जाता है, 3 दूनी 6। तो 6 जो है 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, इसका मतलब 6 ही एलसीएम है। अगर 6 2 से विभाजित मान लिया नहीं होता तो क्या करते आप? जैसे मान लिया यहां पर मैंने 4 दे दिया होता, यहां पे 4 होता, एग्जाम्पल ले लिया यार मैंने, ठीक है, कि यहां पर 4 है। अब 6 जो है वो 3 से तो विभाजित है, लेकिन 4 का पहाड़ा 6 में तो जाएगा नहीं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 6 तो आया नहीं। तो अब क्या करते? अब 6 एलसीएम नहीं होता, अब क्या होता? 6 का दुगना करके देख लेते, 6 दूनी 12। अब 12 में क्या 4 का पहाड़ा चला जाएगा? 4 तिया 12, हाँ 12 में चला जाएगा। क्या 3 का पहाड़ा भी 12 में जाता है? तो 3 का पहाड़ा भी 12 में जाता है। इसका मतलब है 12 एलसीएम हो गया। अगर 12 में भी नहीं जाता पहाड़ा तो 12 का दुगना कर देते, 12 दूनी 24, फिर 24 में देखते क्या जा रहा है, अगर उसमें चला जाता तो वो एलसीएम हो जाता। बात समझ गए ना? एलसीएम कैसे निकालना है कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो, देखो कि अन्य संख्याओं का पहाड़ा उसमें पूरा जा रहा है, पूरी तरह से वो विभाजित कर रहे हैं क्या। अगर विभाजित कर देते हैं तो वही उसका एलसीएम है, अगर नहीं करते तो उसका दुगना कर लो, वो उसका एलसीएम है। अगर वो भी नहीं करता है, वो भी नहीं होता है सबसे विभाजित, तो उसका और दुगना कर लो, तो वो एलसीएम हो जाएगा। सिंपल तरीका है, ठीक है। तो यहां पर एक बार दुगना या 2 बार दुगने करने में आ ही जाता है, सिंपल है। तो भैया 6 जो है 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, इसका मतलब है जो एलसीएम होगा इसका 6 होगा। बात क्लियर है? 6 एलसीएम होगा। अब जब एलसीएम आ जाता है तो जितना एलसीएम हो बस उसी से भाग कर दो, बस उसी से गुणा कर दो सबको। भैया हम क्या करेंगे? 6 की पावर में 6 से गुणा कर देना है, तो 6 एकम 6/3, यहां पर 5, 6/2, यहां पर 12, 6/6, ऊपर 6 से गुणा कर दिया, जो भी एलसीएम आएगा उससे हम ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 दूना 6, 2 बार गया, 3 बार गया और 1 बार गया। मैं लिख सकता हूं 6 की पावर में 2 बचा है, यहां पर 5 की पावर में 3 बचा है और यहां पर 12 की पावर में 1 बचा है। 6 की पावर 2 का मतलब होता है 6 36, 5 की पावर 3, 5 25 5 125, कितना? 5 25 5 125, तो ये 125 और 12 एकम 12, मतलब ये तो 12 ही रहेगा। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं, मुझे बोलो। इतनी बात अगर क्लियर है तो अब आप खुद ही देख लो कि सबसे बड़ा नंबर आपका कौन सा है? 125। 125 किससे बना है? इस वाले नंबर से बना है। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी है? 12। और 12 किससे बना है? इससे बना है। तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा आपका? सबसे छोटा नंबर आपका हो जाएगा यस, करनी में 6 और √12। ओके, तो ये आप ऐसे इस तरह से लगा सकते हैं। मैं एक सवाल आपके लिए लिख के लाया हूं, मैं आपके लिए फिर देता हूं इसको एक बार, और कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं एक और सवाल लेता हूं और फिर आपके लिए कुछ होमवर्क दूंगा, उसको आप अपने आप करके देखेंगे। अपने आप जब प्रैक्टिस करते हैं आप किसी भी चीज की, तो आप बहुत अच्छी तरीके से उस कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए देता हूं और उसको भी मैं समझा करके आपको बताऊंगा, आप भी अपने आप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए, करनी में 4, यहां पे 7 है, यहां पे करनी में 3 11 है, और एक और नंबर आपको दिया गया है करनी में 12, करनी में 12 और 1257 यहां पे लिखा है, ठीक है, 1257। अब आपको क्या करना है, सॉरी गला फंस रहा है कुछ। यहां पर ये 3 नंबर्स दिए गए और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। दिमाग में यार जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको तुरंत देख करके लगेगा यार ये बड़ी है, और आप गलत कर सकते हैं। भैया तुक्का कभी मत लगाना, ठीक है। तुक्का बहुत रेयर केस में लगाया जाता है, ऐसे तुक्का नहीं लगता यार, ठीक है।
तो अब जरा समझते हैं, हम लोग तुक्के पर काम नहीं करते, हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। तो ध्यान से देखिए कि कॉन्सेप्ट क्या यहां पर लगने वाला है। मैंने आपको बता रखा है कॉन्सेप्ट क्या होगा। यहां पर आपको क्या करना है, 7 की पावर में कितना लिखना है, 1/4। 11 की पावर में कितना लिखना है, 1/3। और यहां पर 1257 की पावर में कितना लिखना है, 1/12। मैंने बताया HCF नहीं LCM लिया जाता है यहां पर। तो जब LCM लेंगे 4, 3 और 12 का, तो कैसे लेंगे, सबसे बड़ी संख्या पकड़ो 12। क्या 12 में 3 का पहाड़ा पूरा पूरा जाता है? 12 3 से विभाजित है, हाँ विभाजित है। 4 से भी 12 विभाजित है क्या, हाँ विभाजित है। अगर विभाजित है तो LCM क्या हो गया, 12 हो गया। अगर LCM 12 आपका हो गया है तो आपको 12 से सबका मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका क्या होने वाला है, 7 की पावर में 12/4, 11 की पावर में 12/3 और यहां पर 1257 की पावर में 12/12। ओके, काटो, 4 तिया 12, 3 चकू 12 और 12 एकम 12। मतलब यहां पर आया 7 की पावर 3, यहां पर आया 11 की पावर 4 और यहां पर आया 1257 की पावर 1। ओके, इतना जानेंगे ना। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 7 का क्यूब क्या होता है, 7 सते 49 सते 343, आपको पता होगा 343 होता है। ठीक है, 11 की पावर 4, 11 ग्राम 121, 121 और 11 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 1661। कुछ क्लियर नहीं है, आप कर लेना। और 111 की पावर 4 कितना होता है, इसकी भी ट्रिक है, मैं किसी दिन आकर के इनकी भी ट्रिक आपको रिवील करूंगा। बहुत सारी जो किसी चीज का वर्ग करने की ट्रिक है, क्यूब निकालने की ट्रिक्स हैं, बहुत सारी जो ट्रिक्स होती हैं, एक दिन मैं उनकी स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। और जब उन स्पेशल क्लासेस को आप देखेंगे बहुत फायदा उनसे मिलेगा। ठीक है, तो वेट करिएगा 1-2 दिन, मैं ट्रिक्स की क्लास डायरेक्ट, इनका वर्ग कैसे निकालते हैं, संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, बहुत सारी ऐसे ट्रिक्स आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, किसी दिन। चलो, 11 की पावर 4 का जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 14641। ओके, 14,641। अगर मैं गलत हूं तो अपना समझ लेना यार, करीब इतना होगा, लेकिन 1257 से डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा ही होगा। ओके, तो 343, 14,641 और यहां पर क्या है, 1257। अब इनमें से आप बताएंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर तो ये है। अगर सबसे बड़ा नंबर ये है तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, तो सबसे बड़ी संख्या ये है। सबसे छोटा नंबर अगर आपसे पूछा जाता है तो भैया ये है, और अगर सबसे छोटा नंबर ये है तो सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी है, ये वाली है। तो अभी जो हम लोग तुक्का में ये लगा सकते थे, हम लोग बहुत बड़ी गलती कर देते। इसलिए कहते हैं तुक्के पर भरोसा मत करना। हाँ, तुक्का बहुत रेयर केस में ही लगाया जाता है, ऐसे नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं यार, क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी रिकमेंड करिए। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ में आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए।